पहला कोविड-19 के दौरान आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपका इस पर क्या बोलना है? फोकस न्यूज़ के दर्शकों को जुले और नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पिछले एक साल से भी ज़्यादा हो गया अभी ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण से पूरा दुनिया प्रभावित हुआ है, गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। तो ये जो कोरोना महामारी लद्दाख में भी आए, लद्दाख को भी नहीं छोड़ा है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, वैसे तो हमारे संस्था मेडिटेशन सेंटर का नाम से जाना जाते हैं, लेकिन हमारे जो एक्टिविटीज़ है वो खाली मेडिटेशन को सीमित नहीं है। वी आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल ह्यूमैनिटेरियन एंड स्पिरिचुअल सर्विस प्रोग्राम्स। तो शुरुआत में भी जब से भारत में ये कोरोना महामारी शुरू हुए थे, तो सबसे पहले तो मैं एक बुद्ध गया, जो हमारे बौद्ध लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, द मोस्ट होली प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट world. We have organized a very special prayer, global prayer for preventing or overcoming the coronavirus pandemic. उनका जो टाइटल हमारा था कोरोना से करुणा के और, सो प्रेयर ऑफ कंपैशन। तो वहाँ बहुत बौद्ध देशों से भिक्षु लोग, monks लोग, lay people आए थे, and we were very lucky to organize this very big global prayer at the most holy temple Buddha Gaya under the Bodhi tree. Large number of Buddhist monks, nuns, lay people from many of the Asian Buddhist countries have gathered. From there we have started our corona virus pandemic relief programs. तो यहाँ लद्दाख में भी हमने शुरुआत से ही हमारे मेडिटेशन सेंटर की एक टीम है, शंग्रीला टीम, उनके साथ हम लद्दाख के कई जगहों में रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया है और प्रार्थना किया है, और योगा, मेडिटेशंस, प्रेयर ऑफ कंपैशन से कैसे कोरोना वायरस को हराना है और कोरोना वायरस से बचाना है, एक बहुत बड़ा हमने मूवमेंट चलाया था। एंड उसके साथ साथ हमने जो कोविड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया गाँव में, उसके अलावा ले में भी हमने जो कोरोना वॉरियर्स लोगों के लिए medical fraternities, police department, media and other NGOs who have been involved in fighting the coronavirus, उनको एक बहुत बड़ा हमने ऑनरिंग सेरेमनी किया थे, एप्रिशिएशन सेरेमनी किए थे, और कुछ रिलीफ जो पुलिस लोगों को ज़रूरत होते हैं या मेडिकल के लिए भी कुछ फंड्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया थे। तो हमारा महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन का इन्वॉल्वमेंट इन फाइटिंग अगेंस्ट द कोरोना वायरस शुरुआत से ही रहा है। अभी भी हमारा प्रेयर कंटिन्यू है, एंड हमने स्पेशली अभी जो स्टैंडर्ड मेथड्स टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस तो बताया गया कि हमेशा हाथ धोना और मास्क लगा के रहना और डिस्टेंस रखना। उसके साथ साथ मैंने और 2-3 ऐड किया थे, रेगुलर meditation. Anapanasati meditation is very powerful to fight the coronavirus. Generally, usually the coronavirus affects on the breathing system, लंग के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो जब हम आनापानसति मेडिटेशन करने से आपके सांस और जो ब्रीथिंग सिस्टम हो, लंग को बहुत स्ट्रेंथ करता है, क्योंकि जब आप आनापानसति करने से नॉट ओनली इट ब्रिंग्स ए ग्रेट रिलैक्सेशन, peace in the body,
इट प्यूरिफाइज योर लंग, उसमें बहुत सहायता होता है। तो जितना लंग को प्यूरिफाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप सांस प्रॉपरली से लेंगे, उतना आपका लंग स्ट्रेंथ हो जाता है, ताकतवर आ जाता है। जितना आपका लंग जो ब्रीथिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपको शक्ति आएगा ये कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, कोरोना वायरस से उनको प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा प्रेयर ऑफ कंपैशन, हमने एक ऐसा भी मूवमेंट चलाया था जहाँ दवाई काम नहीं करता है, वहाँ दुआएं काम करता है। और दिस इज ए साइंटिफिक, जो मेडिसिन से दवाई से नहीं होता ना, वो प्रार्थना से होता है, प्रेयर से होता है, दुआ से होता है। तो हमने एक मूवमेंट चलाया प्रेयर ऑफ कंपैशन। जो ये कोरोना वायरस का महामारी बीमारी हुआ है, और भी कई एक बीमारी समस्या हमारे सोसाइटी में, हमारे देश दुनिया में आते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ कंपैशन। जब हम हमारे हृदय में करुणा, दया, मैत्री, केयर, कंसर्न, कंपैशन फॉर अदर्स के लिए घट जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, क्रूअल्टी बढ़ते हैं, ग्रीडी बढ़ते हैं, सेल्फिशनेस बढ़ने से फिर इस तरह के रकम के महामारी बीमारियाँ वगैरह आते हैं। जब if we can develop a pure compassion, pure universal compassion for others, many of our problems in society will simply disappear. तो हमने ये prayer of compassion का भी मूवमेंट चलाया। And then this yoga, particularly pranayama yoga, is very effective to fight the coronavirus. तो कई मूवमेंट हमने चलाया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ आवर व्यूअर्स, फोकस के दर्शकों के साथ ये मुझे बहुत खुशी होता है शेयर करने के लिए कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी रहा है। बहुत से लोगों ने मेडिटेशन किया, योगा किया है, प्रेयर ऑफ कंपैशन किया है, और ये सब करने के बाद काफ़ी उसका अच्छा रिज़ल्ट आया है। अभी वी आर हैप्पी इन लद्दाख में, पर्टिकुलरली इन लद्दाख में जो कोरोना वायरस का अभी जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट कमिंग टू ज़ीरो लेवल। सो वी होप दैट आवर प्रेयर कंटिन्यू फॉर द कंप्लीट कोरोना वायरस फ्री वर्ल्ड सून। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में बहुत से बुजुर्ग रहते हैं, उनका रहना, खाना, ओल्ड एज होम की व्यवस्था को आप कैसे चलाते हैं? थैंक यू, आप प्रश्न बहुत ही अच्छा रहा। आप सब जानते हैं जब हम जन्म लिया तो एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। जब बूढ़ापन होते हैं तो हमको दूसरों को सहायता ज़रूरत पड़ता है। बूढ़ापन हुआ, हमारे आप में शक्ति कमती हो जाते हैं। तो लद्दाख में हमारा जो बुजुर्गों का घर है ओल्ड एज होम, महाबोधि मैत्री ओल्ड एज होम से जाना जाते हैं। ये पहला है, फर्स्ट ओल्ड एज होम इन लद्दाख। सो अभी काफ़ी साल हो गया है, एंड यहाँ पर जो बूढ़ा बूढ़ी लोग रहते हैं वो बड़े बड़े दूर दूर का इलाका से, गाँव से, पर्टिकुलरली जो नोमैडिक एरियाज है इन ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर, वहाँ से ज़्यादा आते हैं। नोमैडिक फैमिली जहाँ पर उनको परमानेंट घर नहीं होते हैं, दे लिव इन टेंट, and you can imagine in those areas during the winter time the temperature goes -20, -30. So the cold of severe cold of the winter is the biggest enemy of these elderly people. So now the Mahabodhi Old Age Home is considered one of the most beautiful and most comfortable and taken care with a lot of love and compassion. तो I am again happy to share, मुझे बहुत खुशी होता है आपको बताने के लिए कि ये हमें, आप सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60+ बूढ़ा बूढ़ियों को ज़्यादा अटैक करते हैं, प्रभाव करते हैं। तो हमारे जो ओल्ड एज होम में विद आवर डेडिकेटेड स्टाफ हैव टेकन सच ए गुड केयर ऑफ देम, एक को भी कोरोना वायरस से प्रभाव नहीं हुआ है। Not a single members from the Mahabodhi Old Age Home was affected of coronavirus. So I'm happy to say they are all
healthy, happy, and we have a permanent doctor, nurse, and a dedicated staff to take care of them. And they if you visit our campus, you will find that they are the happiest people in the campus. The happiest people you will find in the campus, the elderly people. They just need the love, affection, and basic requirement. They don't need. They have a maximum happiness, maximum contentment. Just the opposite of the student. The children will have the maximum requirement and minimum contentment. है ना? संतुष्टि नहीं है. So we still have a long way to go. We need to expand the facilities for about 100 elderly homeless people. यहाँ पर खाली elderly नहीं है, some young but mentally and physically challenged one. They all live in perfect harmony, in peace and friendship, and they really spend the last part of their life with so much peace, happiness, love, all the time meditating, praying. Yes. So we are happy to be some helpful to these elderly people. I think with that we also have built actually what you call hospice. Hospice भी ज़रूरत है. जहाँ जहाँ मनुष्य का जन्म हुआ, जहाँ जहाँ मनुष्य लोग रहते हैं, वहाँ ओल्ड एज होम का ज़रूरत है और वहाँ हॉस्पिस का ज़रूरत है. क्योंकि जो जहाँ भी हमारा जन्म हुआ वो बुढ़ापन तो होगा. जब बुढ़ापन में तो हमें कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी ज़रूरत पड़ते ही है, जो हमारा अपना अपना घर में मिलना मुश्किल होता है. अपने घर में हम रेगुलर डॉक्टर नहीं रख सकते, नर्स नहीं रख सकता, स्टाफ स्पेशल ट्रेन नर्स नहीं रख सकता है. और जो घर का डिज़ाइन बना हुआ है, व्हील चेयर को ले जाना, ये सब वगैरह फैसिलिटी घर में नहीं होता है. इसलिए ओल्ड एज होम इज़ अ मस्ट. और हॉस्पिस बोला तो हॉस्पिस इज़ अ प्लेस वेयर नाउ दे हैव टू लीव दिस बॉडी. वन डे वी हैव टू लीव, एंड व्हेन दे लीव दिस इन द हॉस्पिस दे आर given the best medical facilities and the spiritual counseling. जब जाने का समय आया तो मेडिकल साइंस भी हेल्पलेस हो जाता है. जब जाने का टाइम हुआ तो तब जाकर तो प्रेयर, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल काउंसल becomes the only helpful. So हमारे यहाँ कुछ monks, nuns and lay people are trained to take care or to help them to live this world peacefully, gracefully, without fear, worries, tension. Otherwise, everybody at the end of life is so much fear, so much tension, so much uncertainty because they don't know the future, the unknown future. So here in our old age home, their staffs are being prepared how to help them to live this body peacefully, gracefully, happily, without all these fears and worries. And yes, we hope to expand the facilities to help more and more such people who need these facilities. सीमावर्ती क्षेत्र शांति के प्रयास करके आपके द्वारा किए गए अपने पूरे क्षेत्र का दौरा भी किया था. किस तरह था? आपकी विजिटिंग के दौरान आपने लोगों को क्या संदेश दिया? आप सब जानते हैं, हमें एक तरफ से तो ये कोरोना वायरस ने हमें सबको जीना हराम करके रखा था. इतने फियर्स, वरीज, टेंशन थे. उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारे भारत और चाइना सीमा पर बहुत बड़ी एक टेंशन बिल्टअप हुआ था. ये टेंशन इतना बड़ी हुआ था कि दोनों तरफ से इतने हमारे मिलिट्री soldiers with their weapons almost got ready for a war. It was almost reaching to the verge of war. So this was a serious concern. आप सब जानते हैं एशिया में इंडिया एंड चाइना are the very powerful, very emerging powerful countries of Asia in the world. So अगर ये दोनों में युद्ध छिड़ जाता है तो उसका परिणाम हम सोच भी नहीं सकते हैं. ये इसलिए हमने महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर एक शुरुआत से मूवमेंट किया. लास्ट ईयर जून जुलाई से एक मूवमेंट किया, पीस कैंपेन किया है. ले में हमने रिलीजियस लीडर्स सबको बोला कर एक
पीस वॉक भी किया, प्रेयर किया, एंड वी हैव सेंड अपील to all the leaders of our country and China in all the peace-loving people in the world to raise their voice to solve these problems, the border problem, through peaceful and not through war. War is definitely not the solution. War युद्ध the solution नहीं हो सकता है. हमें मूवमेंट चला, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए. ये बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है. वो जो पहले ज़माने में आज से 30, 40, 50 ईयर्स एगो एक कॉन्सेप्ट आइडिया रहता था दो देश के बीच में युद्ध करने का, वो ज़माना चला गया है. आजकल का अगर ज़माने में कुछ युद्ध हुआ तो उसका परिणाम इतना भयानक होगा, ना कोई जीतने वाला रहेगा ना हारने वाला रहेंगे. पहले ज़माने में तो दो देश लड़ाई करते हैं, एक हारने के लिए एक जीतने के लिए. अभी हम लोग ने इतने भयानक जो युद्ध, वार मटेरियल्स, न्यूक्लियर बम एंड दिस एंड दैट क्या क्या बनाया है. अभी अगर फुल फ्लैश वार हुआ, ना हारने वाला रहेंगे ना जीतने वाला रहेंगे, सब मर जाएंगे. तो इसीलिए मैं पहले से प्रार्थना करते आ रहा हूँ, पहले से ही अपील करते आ रहा हूँ कि ये ज़माना युद्ध का ज़माना नहीं है. कैसे भी करके इसका पीसफुली, शांति से समाधान निकालना चाहिए, युद्ध से नहीं. ये नहीं हो सकता है. तो आई एम वेरी हैप्पी. I receive lot of response from all the peace loving people around the world for my appeal, for my prayer. मैं खुद हमारा टीम के साथ जहाँ जो चाइना इंडिया बॉर्डर जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स टेंशन बिल्टअप हुआ था, I went and visited all the holy temple on this area, offer special prayers. I talked to the people and we have distributed some emergency relief to the village people. Village people भी बड़ा टेंशन में, डर में था उस वक़्त. यहाँ से कोरोना का डर, वहाँ से युद्ध का डर, और उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली लद्दाख में पिछले 1 साल से रिपीटेडली हैव बीन एक्सपीरियंसिंग अर्थक्वेक. तो बड़ा हम लोग लद्दाखी पीपल वेंट थ्रू अ रियली डिफ़िकल्ट टाइम, very challenging time. So now I'm very happy to share with you all that and very grateful to the leaders of our country led by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the leaders of the China also. They have now come to a certain understanding and de-escalated in the border area. That is a good news, not only for the people living on the border area, Ladakh, not only for India and China, but for the whole world. अगर ये दो पावरफुल शक्तिशाली देश के बीच में अगर युद्ध छिड़ जाता है ना, उसका प्रभाव, उसका जो परिणाम जो है, ये दो देश को सीमित नहीं रहेंगे, पूरा दुनिया को उसका असर पड़ेंगे. इसलिए सब जो शांति चाहने वाले लोग दुनिया में कहीं भी हो, उनके लिए ये खुशखबरी है कि ये जो बॉर्डर का टेंशन है अभी ठीक हो गया है. और उसको समझना चाहिए. आपने पूछा है कि ये चाइनीज़ लोग भी इसको समझा क्या है. ज़रूर उनको भी समझ, वो भी मनुष्य है, हम लोग भी मनुष्य है. अगर वार हो गया तो ऐसा नहीं है ना एक तरफ में मारेंगे, हमारा आदमी मारेंगे, वो नहीं, वार में दोनों मारेंगे, सब मारेंगे, सबको दुख होगा, सबको नुकसान होगा. तो सबको समझना चाहिए, खाली भारत और चीन नहीं, दुनिया समझना चाहिए. ये भगवान बुद्धा का मैसेज, बुद्धा मीन्स उनका मैसेज क्या है? यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल कंपैशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है. हम लोग संसार में युद्ध करने के लिए जन्म नहीं हुआ है. मनुष्य का जन्म युद्ध करने के लिए नहीं हुआ है, बुद्धा को जानने के लिए, बुद्धा को प्राप्त करने के लिए हुआ है. हमारे मनुष्य का जीवन एक दूसरों को सहायता करने के लिए,
सहायता करने के लिए, टू एक्सप्रेस लव, कंपैशन एंड सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर एंड live in peace and harmony, friendship. Make the life celebration, not war. These two hands are to hold each other like this. These two hands are not for punching like this. अगर ये दो हाथ पंचिंग बॉक्सिंग लगाने के लिए होता तो हम जन्म से इस तरह से जन्म हो जाता था। ये 5 अंगुली अलग अलग साइज का ज़रूरत नहीं था। जो नेचर ने या भगवान ने हमको 5 अंगुली दिया अलग अलग साइज का, इस तरह से होल्ड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट, टू पेंटिंग, टू प्लांट ट्रीज, टू हेल्प ईच अदर, होल्ड ईच अदर। तो हमें इस मनुष्य का मूल्यवान मनुष्य का जीवन मिसयूज नहीं करना है, इसको ठीक से यूज़ करना है। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा दुर्लभ से मिलता है। सो friends, peace loving people, let us come together, join together, let us work together to promote universal peace, universal compassion, universal brotherhood. Let us join together to pray together, meditate together, practice yoga together, sing and dance together. Make this life a divine life, experience divine life here and now. Make this very earth, this world a heaven. No need to think about heavenly world after death somewhere. Here, everything is here. We all can experience divine life here. We all can make this heaven, this earth is heaven. So, I'm so happy, I'm so thankful to all those people who supported me in my peace campaign. I'm so grateful to all the leaders of our country, both sides, India and China, that have now understood that Yuddha is not solution, Buddha is a solution. So let us, I hope these two countries will become friends. These two countries will not become competitive. These two countries should become partners. And as I've been telling repeatedly, until now, this world, ये दुनिया जो है ना, पहले अभी तक पश्चिम के लोग, वेस्टर्नर्स लोग, वो लोग इनको रूल करते थे, लीड करते थे, अभी हम लोग का समय, एशिया का टाइम है। दिस इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, एशियन सेंचुरी। सो इंडिया एंड चाइना should come together to lead the world with their ancient wisdom, with their ancient love, compassion. We have a culture of peace, we have a culture of wisdom, a culture of profound wisdom, ancient wisdom के साथ now is the time for India and China to lead the world, in peacefully, harmoniously and friendly. हम जानते हैं कि आप दोनों सैनिक अपने क्षेत्र से पीछे हट चुके हैं। आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा खबर है, हम लोग खाना चाहिए। हम लोग को, जैसे मैंने पहले बताया है, हम लोग इस दुनिया में एक दूसरे के साथ लड़ाई करने एंड हमारे भारत की तरफ से, हमारे भारत के सैनिक लोगों ने बहुत ही होशियार से मेहनत किया, बहुत काम किया। हम मेरे ओर से और हमारे सबके ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे भारत की सैनिक ऑफिसर, जवान लोगों को, जिन्होंने इतना मुश्किल हालत में भी, ठंडा में भी बड़े बड़े ऊंचा में चढ़ करके अपने देश की रक्षा किया है। उसके लिए हम लोग सब धन्यवाद देते हैं। अभी दोनों तरफ हट गया, अच्छा है, हटना चाहिए। अपने देश को तो डिफेंड करना है, बचा के रखना है, लेकिन बचाने का तरीका खाली वार, खाली एक दूसरों को मार पीट करके, बम फेंक करके, बंदूक चला के नहीं, वह हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग से, विजडम से भी, अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडली भी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। अभी निकल गया है, ये सब के लिए खुशखबरी है। दोनों तरफ से ये हट गया है। मुझे उम्मीद है दोनों तरफ समझेंगे, युद्ध सॉल्यूशन नहीं है। युद्ध से और घृणा बढ़ जाता है। बुद्धा ने कहा है, हेटेड इज नेवर अपीज्ड बाय हेटेड, हेटेड इज अपीज्ड बाय नॉन हेटेड, हेटेड इज अपीज्ड बाय लव अलोन।
अंधेरा को अंधेरे से हटा नहीं जा सकता है, आग को आग से नहीं बुझेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग लेना होगा। सोच समझ से विचार करके, बैठ करके, डिस्कस करके समाधान ज़रूर निकालेगा, वो निकालना चाहिए। और बहुत ही खुशी का बात है, अभी दोनों तरफ सैनिक हट गया है और हम उम्मीद करते हैं आगे जा कर के इस तरह से टेंशन ना हो, इस तरह दोनों देश मित्र बने। चाइना और इंडिया का जो कल्चरल रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था पहले से। जो द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इंडिया हैज़ गिवन टू चाइना इज़ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। हमारे भारत से बोधि धर्म और बहुत से लोग यहाँ से बुद्धा का जो मैसेज संदेश लेकर के चाइना में गया था। चाइना से भी कई एक बड़े बड़े मंक्स इंडिया में आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण करके ले करके गया था। तो वी शुड ट्राई टू बिल्ड अप ए कल्चरल रिलेशन, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप। सो बहुत अच्छा हुआ, अभी दोनों तरफ हार गया, अच्छा हुआ। भारत के आम आदमी को आप कैसे, किस रूप में संदेश देना चाहेंगे जिससे वे शांति के साथ, साथ भावना के साथ अपने जीवन सुखी रूप से मिलजुल कर जी सकें? यस, अभी हमें ये समझना होगा कि मनुष्य का जीवन मूल्यवान है, वो आसानी से नहीं मिलता है। अभी हम जीने का कला हमें सीखना होगा, कैसे जीना है। तो हमारे भारत के जनता लोग सब भगवान बुद्ध जैसे, महावीर का संदेश जैसे, और हमारे भारत में इतने ऋषि मुनीस हुआ है, उनकी जो मैसेज, उनकी जो टीचिंग्स, वो हमें समझना होगा कि देश को तरक्की करना है। तो इस तरह से हम लोग को एक दूसरे से लड़ाई करके या अपने आपस में देश में, कितना अभी दुर्भाग्य की बात है, इससे हमें अपने भारत के देश में अपने लोगों के अंदर में भी जो हम विचार नहीं कर सकता, इस तरह से डिवीज़न होता है और पॉलिटिक के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर बहुत से चीज़ ऐसे ही होते हैं जो हमारे शांति को भंग करते हैं। तो हम लोग सब भारतीय, टू ह्यूमन बीइंग इज़ फर्स्ट एंड देन इंडियन, एंड देन हमारा डिफरेंट कल्चर रहेगा, रिलीजन रहेगा। तो ये सब जानते हुए हम लोग अगर सब भारतीय लोग सब मिल के पीसफुली, हारमोनी, फ्रेंडली और सब मिलजुल करके अगर हम काम किया तो हमारे देश भी दूसरे देश के जैसा बहुत आगे बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी होगा, एक दूसरों के लिए देश में एक एग्जाम्पल भी बनेंगे। द ग्रेटेस्ट वेल्थ of our country is the spiritual wealth, the ancient meditation, yoga, culture, उसको हम प्रमोट करना चाहिए along with the other material development, जो साइंस टेक्नोलॉजी जो हो रहा है उसके साथ साथ। खाली हम मटेरियल के ऊपर ही फोकस किया, अपने मन को भूल गया, आत्मा को भूल गया, द इनर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ भूल गया, तो फिर हमारा काम का मशीन जैसा हो जाएगा। तो हमारे हृदय में करुणा, दया, मैत्री, मनुष्य तत्व, डिवाइन क्वालिटी सब अंदर में कमज़ोर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। फिर तो हम लोग रोबोट जैसा बन जाएंगे, मशीन जैसा बनेंगे। फिर उसमें एक दूसरों को केयर फॉर ईच अदर, लव फॉर ईच अदर, कंसर्न फॉर अदर चले जाएंगे। तो हम सोचेंगे, हमारी प्रेयर है, प्रार्थना है कि हम लोग सब भारतीय लोग मिल करके अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ट्रूली वेरी ग्रेट योगी, karma yogi, fortunate to have such leader under his great leadership. We should all join together to take our country, our nation, great nation India, to much greater height, so that all the people in India are blessed with all the basic needs, wealth, house, education, रोटी, कपड़ा, मकान सबके साथ हो ना। ऐसा ही हम प्रार्थना करते हैं और हम लोग सब मिल के करेंगे।